कहानी 20। मछुआरा और उसकी पत्नी। शंकर एक मछुआरा था। वह और उसकी पत्नी सोनू समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सादगी, खुश और संतोष में जीवन जी रहे थे। शंकर रोज समुद्र में जाता और जाल फेंकता। वो पकड़ी मछली को मछली बाजार में ले जाकर बेचता। घर वापसी के समय वो दुकान से चावल दाल सब्जी खरीदता था। उसकी पत्नी दाल और चावल पकाती। दोनों झोपड़ी के बाहर बैठ समुद्री हवा लेते भोजन का लुत्फ उठाते थे। एक दिन शंकर का जाल बहुत भारी था। वो उसे बड़ी मुश्किल से खींचता हुआ किनारे लाया। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि एक 4 फुट की सोन मछली यानी सोने की मछली अपनी पूंछ हिला रही है और सांस लेने के लिए जूझ रही है। शंकर बहुत खुश था। बाजार में उसके भाग्य खुलने वाली थी। ये देखकर उसे अचंभा हुआ कि वो सोन मछली बातें करने लगी। है भले मछुआरे, मैं मछली नहीं, एक राजकुमार हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे मछली बना दिया है। कृपया मुझे जाने दे। जब कभी किसी चीज की आपको जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे, मैं आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। कृपया। शंकर का दिल दया से भर गया। उसका उदार दिल उसे मछली बेचने नहीं दे रहा था। उसने उसे जाल से बाहर निकाल पानी में छोड़ दिया। मछली ने जल्दी से तैरकर सिर ऊंचा कर उससे कहा, प्यारे मछुआरे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मछुआरे ने कुछ देर सोचकर सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक घर, भोजन और कपड़े हैं। शुक्रिया सोन मछली, मैं नहीं समझता कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत है। ये सुन मछली पानी में ओझल हो गई। शंकर घर पहुंचकर उत्सुकतावश इस घटना को अपनी पत्नी से बताया। ये सुनकर पत्नी उदास हो गई। उसने शंकर पर चिल्लाते हुए कहा, हे मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बरसात में हमारी झोपड़ी से पानी टपकता है? अवसर का फायदा लेते हुए एक अच्छा घर मांग लेते। अभी इसी क्षण जाओ और एक घर मांग लो। ये सुन शंकर हिल गया। वो मछली से मांग करने में संकोच कर रहा था। अपनी पत्नी का सोच वो समुद्र तट पर पहुंचा। उसने आवाज दी, सोन मछली, सोन मछली। अगले एक क्षण उसने सोन मछली को तट पर आते देखा। सोन मछली ने पूछा, उदार मछुआरे, तुम क्या चाहते हो? मछुआरे ने झिझकते हुए कहा, सोन मछली, मुझे माफ करें, मेरी पत्नी एक अच्छा घर चाहती है। मछली ने कहा, अच्छी बात, और फिर गहरे पानी में गायब हो गई। मछुआरा वापस घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी एक खूबसूरत घर के आंगन में बैठी है और घर बिजली एवं गैस चूल्हे से पूर्ण है। मछुआरे की पत्नी सिर्फ 1 सप्ताह के लिए बहुत खुश थी। अगले सप्ताह उसने कहा, एक बंगला उत्तम होगा, हम इसके हकदार हैं। आखिरकार तुमने एक राजकुमार की जान बचाई है, जाओ, उसने कहा। डरपोक मछुआरे ने समुद्र तट पर पहुंच अपनी पत्नी की मुराद को सोन मछली से कहा। इस पर मछली बोली, कोई बात नहीं। उसने घर पहुंच पाया कि पत्नी बंगले के आंगन में बैठी थी। पोर्च के नीचे कार खड़ी थी और नौकर चाय लाकर दे रहे थे। अगले सप्ताह सोनू का चेहरा उदास था। उसने कहा, काश मैं रानी होती। मछली के पास जाओ, मुझे निश्चय है कि वो हमारी मुराद को पूरा करेगा। मछुआरा बोला, हमारी? ये तो सिर्फ तुम्हारी मुराद है, मेरी नहीं, तुम हद पार कर रही हो। पत्नी का गुस्से से तमतमाया चेहरा देख वो सिर झुकाए समुद्र की ओर चल पड़ा। उसकी मुराद पूरी हो गई। दोनों के सिर में मुकुट था और बैठने को सिंहासन। रोज नवाबी खाना परोसा जाता था, परंतु मछुआरे का हृदय कांप रहा था। वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी अगला क्या मांग करेगी। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। 1 सप्ताह बाद पत्नी ने नया प्रस्ताव रखा। उसने शिकवा की कि मेरे पास अधिकार नहीं है। मछली से कहो कि सूर्य मेरे हुक्म पर ही उगे और मेरी आज्ञा पर ही अस्त हो जाए। शंकर की पत्नी के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। उसने गलती को स्वीकारते हुए मछली से अपनी पत्नी की इच्छा जाहिर की। मछली ने कहा, मत डरो मछुआरे, तुम खुश ही रहोगे, जाओ। कहकर मछली अपनी पूंछ को तेजी से हिलाते हुए पानी में ओझल हो गई। शंकर को मछली की बातों पर पूरा यकीन था। आपको पता है जब वो पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसकी पत्नी झोपड़ी के सामने बैठ चावल साफ कर रही थी। वाह, मैं खुश हूँ, शंकर ने रोते हुए कहा। मैं एक खुशहाल व्यक्ति हूँ। और सोनू की आंखों से आंसू छलककर चावल में जा गिरे। लालच से सावधान रहें, वो आपको बर्बाद कर देगी। सादगी एवं विनम्रता से रहें, इसी से जीवन खुशहाल बनता है। अगली कहानी और भी खास है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।